है? ये ट्यूशन में मारा था, इसके से भी और परसों से भी और लास्ट से भी। 2 चैप्टर दिए थे लर्न करने के लिए, याद करने के लिए दिए थे। मेरी बिटिया 1 चैप्टर याद करके गई थी, दूसरे चैप्टर में कुछ अटक रही थी, भूल रही थी, जिसकी बाबत रीना राघव ने मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा मारा। सोहना की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 7वीं कक्षा की छात्रा द्वारा होमवर्क पूरा नहीं करने पर उसकी ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा के साथ स्टील की स्केल व लात घूसों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अगर पीड़िता छात्रा की माने तो छात्रा जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल की टीचर के पास ट्यूशन भी पढ़ती है, जो कि छात्रा के साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुकी है। और जब छात्रा ने यह बात अपने पिता को बताई तो टीचर का गुस्सा और बढ़ गया, जिसने होमवर्क पूरा नहीं होने पर छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की और छात्रा को लहूलुहान कर दिया। ये बात हम नहीं बल्कि पीड़िता छात्रा मीडिया के कैमरे के सामने खुद बयां कर रही है। माय नेम इज नम्रता शुक्ला। ये मारपीट किसने आपके साथ की है? रीना राघव मैम। रीना मैम ने कहा कि नंदिनी इधर आओ, नंदिनी बताओ कि तूने पापा को क्यों बताया। मैंने कहा मैम पापा को खुद ही पता लग गया था। मैम ने कहा अच्छा तो तू मुझे जेल भिजवाना चाहती है? तो मैंने कहा नो मैम। मैम कह रही है झूठ मत बोले, बता रही हूँ इसकी वजह से मारूंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बचा लूँगी मैं आपको। मैम कह रही है झूठ बोल रही है, मैंने बताया था पापा को, पापा रीना मैम ने मारा है। जी, स्कूल में मारा था आपको? हाँ, स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। अच्छा, अभी ये जो आपको चोट लग रही है कहाँ मारी है और कब मारी है? ये ट्यूशन में मारा था, इसके से भी और परसों से भी और लास्ट से भी। अच्छा, क्या मारा था आपको? इसके पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद घूसा मारा, उसके बाद पटक के लात रख दिया। कहाँ रख दिया? छाती पे और यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो उसके बाद चुन्नी लगा रही थी, कह रही थी मैं देखो मार डालूंगी आज तेरे पापा से, कह रही वो घर गई, एम्बुलेंस को बुला के वहाँ भिजवा दूंगी तेरे को संगम घाट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मैं लर्न करके नहीं गई थी, 1 चैप्टर सारे याद थे मुझको। टीचर द्वारा की गई मारपीट के बाद पीड़िता छात्रा के पिता द्वारा घायल छात्रा को सोहना के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया और आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए एक लिखित शिकायत सोहना सिटी पुलिस थाने में कानूनी कार्यवाही करने के लिए दी गई। लेकिन जब सोहना पुलिस द्वारा शिकायत पर उचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो छात्रा के पिता ने 4 दिन बाद एक शिकायत डीसीपी गुरुग्राम के कार्यालय में दी, जिसके बाद डीसीपी साहब ने मामले की संगीनता को देखते हुए 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व मारपीट की धाराओं के तहत आरोपी टीचर रीना राघव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरी बिटिया नम्रता शुक्ला एंजल पैलेस इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल से मेरे पास कई बार शिकायत आई जिसमें मुझे कहा गया कि आपकी बिटिया पढ़ने में लूज है और किसी अच्छे किसी अच्छे टीचर से आप इसका ट्यूशन लगाइए। फिर मैंने स्कूल में पता किया तो स्कूल में मुझे बताया गया कि रीना जो है ट्यूशन पढ़ाती हैं, रीना राघव। फिर मैंने रीना राघव जी से बात करी तो रीना राघव ने कहा कि हाँ मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, अपने बच्चों को भेज देना। तो दीपावली फेस्टिवल के दौरान पे 2 चैप्टर दिए थे लर्न करने के लिए, याद करने के लिए दिए थे। मेरी बिटिया 1 चैप्टर याद करके गई थी, दूसरे चैप्टर में कुछ अटक रही थी, भूल रही थी, जिसकी बाबत रीना राघव ने मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा मारा है। 16/11/2023 को मेरी बिटिया को पहले थप्पड़ से मारा, उसके बाद में उसको उठा करके स्केल से मारा, फिर उठा करके ज़मीन पे पटक दिया, फिर लात घूसे से मारा है और मेरी बिटिया के यहाँ पे पेड़ू पे लात मारा है, जिसकी मेरी बिटिया की अभी भी हालत ठीक नहीं है। और स्केल से मारा है, कई जगह हमारी बिटिया के शरीर में कई जगह घाव। मैंने ले जाके अस्पताल में उसका इलाज करवाया और सरकारी अस्पताल में उसकी एमएलसी कटवाई, जिसकी बाबत मैंने थाने में दरखास्त दी। थाना प्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने सोमवार को डीसीपी साहब का दरवाजा खटखटाया, डीसीपी साहब ने आदेश दिया, जब जाकर के यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस के तहत अंडर सेक्शन 75 में हमारा केस दर्ज किया है। बता दें कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के साथ मार पिटाई नहीं करने के आदेश जारी किए हुए हैं, वहीं कुछ टीचरों को सरकार के ये आदेश रास नहीं आ रहे और स्कूल से लेकर ट्यूशन तक बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकारी आदेशों को हवा में उड़ाने वाले टीचरों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या नीति बनाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।